केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप कर देश के लाखों गिग वर्कर्स के हित में फैसला लिया। मैं तमाम गिग वर्कर्स की ओर से भी केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप कर देश के लाखों गिग वर्कर्स के हित में फैसला लिया। उसके लिए मैं तमाम गिग वर्कर्स की ओर से भी केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस संघर्ष की आवाज़ इन कंपनियों में जो सीनियर लेवल पर बैठे हैं, जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शायद उन तक नहीं पहुंची, लेकिन गिग वर्कर्स के संघर्ष की आवाज़ केंद्र सरकार के कानों तक पहुंची और उन्होंने उनकी इस परेशानी को समझा भी और उस पर कदम भी उठाया। उसका स्वागत होना चाहिए। 10 मिनट की डिलीवरी का जो एक चैलेंज है, एक जुल्म है, वो वास्तव में एक सच्चाई है, बहुत रियल है। क्योंकि जब तमाम गिग वर्कर्स के यूनिफॉर्म पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस लिखा हो, उनके बैकपैक पर लिखा हो और साथ ही साथ कस्टमर के फ़ोन पर लगातार टाइमर चल रहा हो कि बस 8 मिनट हो गए, आपका खाना आने वाला है, 9 मिनट हो गए, खाना आने वाला है, तो ये जो अनरियलिस्टिक प्रॉमिस है 10 मिनट की डिलीवरी का और उसका दबाव, उसका प्रेशर जो है वो एक खतरनाक रूप में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते रैश ड्राइविंग होती है, अनसेफ ड्राइविंग होती हैं। जो राइडर्स हैं उनकी खुद की ज़िंदगी भी जोखिम में वे डाल के डिलीवरी करते हैं और सड़क पे जो उनके साथ और लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स में या पैदल चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है। और साथ ही साथ जो ये डिलीवरी बॉयज़ और राइडर्स हैं उन पर जो फिज़िकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या केंद्र सरकार, हम सब इंडस्ट्री के हित में हैं। वी आर प्रो बिजनेस, वी आर प्रो स्टार्टअप। हम हमेशा इनोवेशन को कैसे आगे बढ़ाएं इस दिशा में काम भी करते हैं, बात भी रखते हैं। इसीलिए ये किसी कंपनी को चोट पहुंचाने का कोई मकसद या उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो ब्लिंकिट और तमाम क्विक कॉमर्स कंपनीज के जो राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनकी जो इनविजिबल पेन है उसे विजिबल किया जाए, दिखाया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। तो यही एक छोटी सी कोशिश रही। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में
काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। क्या कहेंगे, सरकार ने जो पहले आप लोगों को बहुत जल्दी ऑर्डर पहुंचाना होता था, अब सरकार ने 10 मिनट जो है ये सब बंद किया है। 10 मिनट बंद किया, 10 मिनट को और बढ़ा के ऊपर किया जाए। हाँ तो ठीक है, सरकार ने जो किया है अच्छा किया है। आप लोगों को कितना जल्दी तो बहुत दिक्कत होती थी, मेरा 2 बार तो एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, पैर फ्रैक्चर हुआ है मेरा 2 बार। हाँ अच्छा, हाँ। तो क्या मानते हैं इस तरीके से अब आप लोगों को सहूलत मिलेगी? बिल्कुल सहूलियत मिलेगी, सहूलियत क्यों नहीं मिलेगी, टाइम मिलेगा तो सहूलियत मिलेगी। कितना जल्दी पहुंचाना पड़ता था आप लोग? बहुत ही जल्दी पहुंचाना पड़ता था, कोई डिले होता था तो हमारे रैंक पे दिक्कत आती थी, हमारी रेटिंग घटती थी। अच्छा, डिले होता था तो चाहे कस्टमर डिले करे या रेस्टोरेंट डिले करे तो हमारी रेटिंग खराब होती थी। क्या कहेंगे, सरकार ने उसको बैन कर दिया है? ये जितने भी राइडर है ना, सबके लिए सेफ्टी का काम किया है सरकार ने भैया, क्योंकि ये पहले नहीं था ना, तो 10 मिनट में बंदा कहाँ जाम लगता है, आपको पता है। जब जाम लगेगा तो कितना जाम होता है, बंदा उल्टी सीधी गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होते हैं। मेरा भी 2-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है। ये मेरी उंगली है ना, ये पूरी फट चुकी है, दोबारा इस पे नाखून आया, इसी जल्दबाजी के चक्कर में। क्योंकि कस्टमर का भी दबाव रहता है, ऊपर से कंपनी का भी दबाव रहता है इस पर, क्या आप जल्दी पहुंचाइए, नहीं तो आपकी रेटिंग कम हो जाएगी, आपको वो नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप ऑर्डर नहीं करोगे पूरे। बहुत अनसेफ रहता था भैया। अब बहुत सरकार ने ये नियम लागू करके ना राइडरों के लिए बहुत सेफ्टी का काम किया है। अच्छा, बड़े बड़े विज्ञापन कंपनियां लगाती थी कि 10 मिनट में हम डिलीवरी देंगे, अब सरकार ने कहा है कि ऐसे तमाम विज्ञापन हटाओ। बिल्कुल सरकार की सही सोच है, क्योंकि 10 मिनट में कोई सी भी कंपनी, वो क्या उनका क्या है सर, वो तो घर बैठे बैठे हैं, करना तो हमने पड़ता है ना, पहुंचाना तो हमने पड़ता है, जान हमारी रिस्क में है ना सारी कुछ, गाड़ी भी अपनी लगाते हैं, जान भी लगाते हैं। 10 मिनट में बैन लगा, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहेंगे, जो आप लोगों को पहले सामान जो जल्दी पहुंचाना था 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का टाइम मिलता है हमें रेस्टोरेंट से और डिलीवरी करने का कस्टमर पास, अगर नहीं पहुंचते तो कस्टमर हमें गाली देता है, गंदियां तो सुनाता है हमें, और ऊपर से हमसे बोलता है तुम्हारी आईडी बंद करवा दूंगा, पेनल्टी लगवा देता है, बहुत सारा सुनाता है महंगा। अब सरकार ने ये 10 मिनट वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, क्या मानते हैं, ये अच्छा है? अभी तो पता नहीं है, अभी हमारा ऑर्डर बजने दो, जब बताते हैं। अभी हमारा ऑर्डर बजा नहीं है।
अच्छा, कितना ऑर्डर लेके जाने में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता था? हमें दिक्कत क्या है, हमें तो रॉन्ग साइड भी जाना पड़ता है टाइम के लिए, सारा सिंगल तोड़ना पड़ता है। अच्छा, सारे हाँ, सिंगल तोड़ के जाना पड़ता है हमें। अच्छा हाँ, ट्रैफिक को कुछ भी हमारा कोई दिक्कत, उन्हें कंपनी को तो फास्ट चाहिए, अच्छा, फास्ट डिलीवरी चाहिए। फास्ट सर्विस के चक्कर में हाँ। जान भी चली जाती है। और क्या जाती है, उसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है।